नमो नमः सर्वेभ्यः। शूद्रकवीरकथा इति कथायाः अग्रिमं भागं वयं पश्यामः। तर्हि प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। आज हम पहले पहले क्या हुआ है ये थोड़ा गतिपूर्वक देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ हमने देखा कि वो जो विक्रमसेन राजा है वो वेताल को लेके फिर से निकला है। और उसके बाद शूद्रक राजा जो है उसके सामने एक दिन कोई एक वीरवर नामक एक कोई ब्राह्मण आता है और उससे नौकरी की जरूरत है। तो वो जो शूद्रक है वो अ, अत्यंत वीर है और गुणों की पहचान करने वाला है, गुणग्राहक है। इसलिए वह वीरवर को अपने यहाँ नौकरी पे रख लेता है। वीरवर के परिवार में उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी बेटी, ऐसे चार, मतलब तीन सदस्य, वीरवर और तीन सदस्य ऐसे है। फिर भी वीरवर उस राजा को कहता है कि मुझे कृपया 500 दिनार, मतलब 500 सुवर्ण मुद्राएं उपजीविका रूप में चाहिए। तो राजा को ये नहीं समझ में आता है कि अगर इसके परिवार में सिर्फ तीन लोग हैं तो फिर यह इतनी सुवर्ण मुद्राएं क्यों मांग रहा है। लेकिन वो जब सेवा करने राजा के सामने उपस्थित होता है तो उसके हाथ में एक तलवार और कमर पे एक कृपाणी, मतलब छोटी छुरी का, और हाथ में ढाल, ऐसी चीजें उसके हाथ में होती है। और वो रोज आकर द्वार पे, प्रवेश द्वार पे खड़ा खड़ा होता है। अभी राजा को प्रश्न है कि ये इन इतने सारे सुवर्ण रूपयों का क्या करता है। और इसलिए राजा ने, वो कुछ व्यसन करता है क्या, क्या करता है उन पैसों से, ये जानने के लिए उसके पीछे हेर लगा दिए। अभी इन हेरों ने देखा कि वह राज दरबार से जब दोपहर को निकलता है तब शत सुवर्ण मुद्राएं वह भारिया को देता है, इसलिए भोजन बनाने के लिए, उसके उसे जो भी सामग्री चाहिए वो लाने के लिए। उसके बाद और जो 100 है उससे वो वस्त्र, अंगराग और तांबूल वगैरह सब अ, खरीदता है। उसके बाद बचे हुए 100 सुवर्ण रूपकों से विष्णु और शिव, इनकी पूजा के लिए उनका उपयोग करता है। और जो बचे हुए 200 है वो ब्राह्मण और दीन, इन लोगों को वो दान स्वरूप दे देता है। ऐसे पूरे 500 रुपए हर दिन वह बांट कर अपना काल, मतलब अपनी उपजीविका करता है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है। अभी हर रोज वो घर पे पूजा वगैरह करके रात को सिंह द्वार पर, मतलब प्रवेश द्वार पर आकर खड़ा रहता है। जब आता है तो उसके हाथ में आ, हर रोज वो करतल लेके आता है, मतलब छप्पल्ला होता है, वो लेके वह हर रोज आता है। अभी उसके बाद राजा उसको देखता है प्रवेश द्वार पर और अपने प्रासाद के छत पर आके पूछता है वहां कौन है। तो तुरंत वह उत्तर देता है कि मैं हूँ सिंह द्वार पर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो हर रोज उसको ऐसा देखकर जो शूद्रक राजा है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो कहता है कि इसे कुछ अच्छा ही पद देना चाहिए, जिससे यह भला जो आदमी है इसका कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो फिर से प्रासाद से निकलकर अपने शयन कक्ष में जाकर सो जाता है। अभी एक दिन आ, दूर पर कोई एक स्त्री
दुखी होकर रोती है ऐसा उसे सुनाई देता है राजा को। और उसी समय बहुत जोर की बारिश होती है, अंधकार होता है। तो राजा ने जब सुना कि कोई स्त्री रो रही है, तो उसने शूद्रक को आवाज लगाई और वो उसे बोला कि देखो वो क्यों रो रही है और आकर मुझे बता दो। अभी जो ये वीरवर क्या करेगा इस जिज्ञासा से शूद्रक उसके पीछे पीछे जाता है। अभी जो रात है वो अत्यंत भयंकर रात है। वहां पे घनघोर अंधकार है, बहुत सारे मेघों का समूह वहां पे है, और जोरों से मोटी मोटी वर्षायुक्त बारिश वहां पे हो रही है। फिर भी उसने उसकी वो जो वीरवर है, उसने बिल्कुल उसकी गिनती न किए हुए वो कहता है कि वो कहता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। इसलिए वह बाहर जहां दूर से आवाज आ रही है उसके पीछे पीछे वो चला जाता है। अभी वो आवाज कहाँ से आ रही है देखते देखते वो ग्राम के बाहर एक सरोवर तक पहुंच जाता है। वहां पे उसने देखा कि कोई एक स्त्री है और वो पानी के बीच में खड़ी हुई है और वो रो रही है। और रोते रोते वह कह रही है, अरे अरे, हे शूर, हे कृपालु, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, ऐसा वो कह रही है। तभी शूद्रक ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है आप ऐसे पानी में रहकर रो रहे हो। तो वो स्त्री बोलती है कि हे वीरवर, मुझे यह धरणी माता समझो, जिससे जिसका मेरा पति जो राजा शूद्रक है, जो अत्यंत धार्मिक है, वह मेरा पति है। और वो अभी 3 दिनों में उसकी मृत्यु अटल है। और मैं इसलिए रो रही हूँ कि इससे अच्छा कोई पति मुझे मिल ही नहीं सकता है। तो अत्यंत दुखी ऐसे वीरवर ने तुरंत उसे पूछा कि हे देवी, इसके लिए कोई उपाय है तो बताइए, कि मैं राजा की मृत्यु जो है वो उसे दूर कर सकूं, उसका संकट दूर कर सकूं, ऐसा कोई उपाय है तो बताइए। तो वसुंधरा देवी जो है, इसने इसके लिए कोई एक उपाय है ऐसे बताया। तो क्या उपाय है? तो राजप्रासाद के पास में प्रतिष्ठा की हुई जो चंडिका माता की देवी की मूर्ति है, उसके आगे अत्यंत गुणवान ऐसे खुद के बेटे को अगर उपहार रूप भेंट दिया जाता है, तो राजा बिल्कुल मरेगा नहीं और 100 साल अच्छे से जिएगा। यह सुनकर वो जो वीरवर है वो देवी को बोलता है, मैं अभी के अभी यह उपाय करूंगा, घर पे जाता हूँ। तो वसुंधरा ने उससे आशीर्वाद दिया और वो अपने घर पे निकल गया। और इधर वो जो स्त्री है, पृथ्वी है, वो लुप्त हो गई। अभी आगे जैसे ही वो घर पहुंचता है, तो अभी ये क्या करेगा, ऐसी जिज्ञासा से राजा भी उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचता है। वह जाकर अपने पत्नी को उठाता है, सारा वृत्तांत बताता है। और वो जो सद्गृहिणी है वो भी अपने बेटे को उठाकर जो भी वृत्तांत है वो उसे बेटे को बता देती है। बेटा अत्यंत गुणी है। वह कहता है कि अगर मैं राजा के लिए कुछ करता हूँ, मेरे प्राण से अगर राजा जीवित होता है, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और उससे हमें जो अन्न मिला है, उससे खाए हुए अन्न की कुछ तो परतावा मुझसे हो जाएगा, ऋण वापस करूंगा, ऐसे वो कहता है। उसके बाद ये ऐसा उपहार अपने पुत्र ने स्वीकार किया है, ऐसा देख के वीरवर अत्यंत संतुष्ट हो जाता है। और वह कहता है कि तुम मेरे ही पुत्र हो। बहुत खूब, उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसने राजा के लिए, पुत्र ने भी कुछ करने के लिए मान लिया है। तो अभी
ये सब जो है वो राजा देख रहा है। वीरवर ने उस पुत्र को अपने कांधे पर बिठाया और अपनी पुत्री और पत्नी के साथ में वह, और पीछे पीछे राजा आते हुए ऐसे वो चंडिका मंदिर में पहुंच जाता है। अभी वहां देवी के सामने वो जो पुत्र है वह स्तवन करता है, स्तुति करता है और कहता है कि अगर मेरे मस्तक के उपहार से राजा 100 वर्ष जीता है तो उसे यह राज्य जो है, बड़ा जो समृद्धिपूर्ण राज्य है, उसे अच्छे से करने दीजिए, वो राज्य करे। ऐसा वो देवी की स्तुति करता है, देवी की उपासना करता है, देवी को मांगता है। और पिता यह देख के अत्यंत खुश होकर देवी को नमस्कार कर अपने पुत्र का शिर जो है वह अर्पण कर देता है देवी के समक्ष। अभी अंतरिक्ष से कोई वाणी वहां पे बोलती है कि ऐसा कौन स्वामी भक्त वीरवर जैसा होगा पृथ्वी पर, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा इस वाक्य का अभिप्राय है। अपने भाई को देखकर जो अत्यंत प्रेम से दुखी हुई है और वह दुख वो सहन करना उसे अशक्य है, ऐसी लड़की जो वीरवती नाम है, उसने खुद को भी हत कर लिया, मार लिया। अभी दोनों ही अपत्य उसके मर गए हैं। इसलिए वीरवर की पत्नी जो है अपत्य का शोक करते हुए रोती हुई, मैं अभी अग्नि में प्रवेश करूंगी, ऐसे निश्चय पूर्वक बोलती हुई देखकर, और उसका दुख देखकर जो वीरवर है वो खुद लकड़ियों की चिता तैयार कर देता है। और वो जो पत्नी है वो अपने पति के पैरों पे माथा रख नम्र होकर वो कहती है कि अगले जन्म में भी मुझे यही पति स्वरूप मिले, ऐसा वो कहती है। और खुद को वो अग्नि में अग्नि में वह खुद कूद जाती है। तो यहाँ तक हमने पिछले वर्ग में हमने देखा हुआ है। अभी इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। अभी तो वीरवर अकेला ही बचा है, उसका पुत्र, पुत्री और पत्नी तीनों ही मृत है। ततः निष्पन्नम में राजकार्यम भुक्तस्य अन्नपिंडस्य अहम अनृणः जातः इति आत्मनः कृतकृत्यतां मन्वानः वीरवरः एकाकिनः स्वस्य जीविताभिलाषं साम्प्रतम् असाम्प्रतम् अमन्यत। किमर्थम् अहम् अधुना आत्म उपहारेण अंबिकां न प्रीणयेयम् इति आलोच्य सः देवीं तां प्राग स्तुत्या प्राग उपस्थितवान्। अभी क्या हो रहा है देखिए। ततः निष्पन्नम में राजकार्यम, मेरा जो राजकार्य है वो पूर्ण निष्पन्न हुआ है, वो संपन्न हुआ है, पूरा हुआ है, ऐसा वो कहता है। भुक्तस्य अन्न पिंडस्य, जो मैंने खाना खाया है, जो भी मैंने उससे अन्न दान प्राप्त किया है, उस पिंड से अहम अनृणः जातः, मतलब उसके ऋण से मैं मुक्त हुआ हूँ। इति आत्मनः कृतकृत्यतां मन्वानः, ऐसे खुद को कृतकृत्य मानकर, कृतकृत्यता मतलब भाव, कृतकृत्य का भाव मन में रखकर वीरवरः एकाकिनः स्वस्य जीविताभिलाषम, वो जो अकेला असहाय ऐसा वीरवर है, उसने खुद की जीवन की इच्छा, अभिलाषा मतलब इच्छा, सांप्रतम मतलब अभी, असांप्रतम मतलब अनुचित है, अभी मुझे जीवन जीने की इच्छा करना ही अनुचित है, ऐसा माना।
किमर्थम अहम अधुना आत्म उपहारेण, मैं क्यों न अभी मेरे खुद का उपहार कर कर अंबिकाम न प्रणय प्रीणयेयम, मैं अंबिका को क्यों न खुश करूं। इति आलोच्य, ऐसा खुद विचार कर, सह देवीं ताम, वह उस देवी को स्तुति करने के हेतु से उसके सामने उपस्थित हुआ, मतलब बैठ गया। उसके सामने जाकर बैठ गया। किस लिए बैठा? उसकी स्तुति करने के लिए। किसकी? देवी की स्तुति करने के लिए। क्यों स्तुति कर रहा है? क्योंकि उसे अंबिका को प्रसन्न करना है। क्यों प्रसन्न करना है? क्योंकि उसने अभी सोचा है कि मेरा राजकार्य निष्पन्न हुआ है, मैं ऋण से मुक्त हुआ हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, और अभी तो मैं एकाकी हूँ, असहाय हूँ। तो मुझे जीवन की कुछ आशा, जीवित रहने की कुछ इच्छा अभी रखनी उचित नहीं मानता हूँ। इसलिए खुद के शिर का उपहार करके वो अंबिका को देना चाहता है। इसलिए वह उसके सामने आकर बैठा है। निष्पन्न पूर्ण अनृण ऋण मुक्त, कृतकृत्यता कर्तव्य पूर्णता होने का संतोष। मनवानः, ऐसा मानने वाला। सांप्रतम, अब। असांप्रतम, अनुचितम। उपहारेण, भेंट से। प्रीणयेयम, प्रसन्न करूं। आलोच्य, मतलब ऐसा विचार करके। तो हम अभी इसका व्याकरण देखते हैं। यस वाणी जी, बोलिए। ततः निष्पन्न हम्म। भुक्तस्य अन्न अन्न अन्नपण्डस्य अहम् पिंडस्य। अन्नपिण्डस्य अहम् अनृणः इति आत्मन् आत्मनः। आत्मनः इति आत्मनः जीवित अभिलाषं हम्म। साम्प्रत 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 अमस् असांप्रतम, असाम्प्रत सांप्रतम, असांप्रतम। असाम्प्रमतं मन्यत अमन्यत अमन्यत। हम्म। अमन्यत किमर्थम् अहम् हम्म। धुना आत्मोपहारे आत्मापहारेण अंबिकां प्रीणय प्रीणयेयम् अत्यालोच्य इति आलोच्य। इति आलोच्य थैंक यू हम्म। इति आलोच्य हम्म। प्राग प्राग उपस्थितवान् देखिए, किमर्थम अहम अधुना आत्म उपहारेण अंबिकाम। अंबिका ओके ओके। व्याकरण बताना चाहेंगे? I shall try ओके। निष्पन्नम। निष्पन्नम I don't know this sorry निस पूर्वक पद धातु है। उस oh पद धातु का यह पन्न, यह क्त प्रत्यय है। और okay उसका बाद में राजकार्यम निष्पन्नम ऐसा विशेषण है, तो नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचनम है। ओके। आत्मनः अमन्यत। आत्मनः, बोलिए। आत्मनः आत्मन् विभक्ति आत्मनः आत्मन आत्मन् पुल्लिंगी आत्मनः एकवचनं षष्ठी एकवचन, पुल्लिंगी षष्ठी एकवचन। षष्ठी एकवचन ओके एकाकिनः। एकाकिनः ये भी षष्ठी एकवचनं
Am I right? हाँ, लेकिन मूल शब्द क्या है, प्रातिपदिक क्या है उसका? एकाकिनः मूल शब्द का एकाकिन। एकाकिन. ओके. हम्म, आई एम थिंकिंग इट इज काकिन. एकाकिन. ओके. और ओके। अभिलाषं जीविताभिलाषं सवर्ण दीर्घ संधि. न, तो अमन्यत, यह क्या है? अमन्यता विधिलिंग. अ है ना वहां पे? लिंग लकार है. लंग लकार। लंग लंग सॉरी लंग लकार है. हम्म, लंग लंग लकार लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन. उत्तमम्। प्रीणयेयम्। प्रिय एयम. प्रीण धातु. प्री प्री धातु. प्रीण। हम्म। प्री. प्रीण और प्री. प्री प्री। प्री. ओके. प्री धातु. हम्म। प्रीण एयम. लिंग लकार। लिंग. उत्तम पुरुष एक वचन। I haven't learned this लिंग लकार and लंग लकार. ओके, स्लोली यू विल लर्न। Okay. आलोच्य। लेबंतम. उत्तम। लोच धातु। लोच धातु. आलोच्य लेबंत। आ पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक लोच. उत्तम। उपस्थितवान। उपपूर्वक स्थित धातु. हा धातु। तव तव क्वान् प्रत्यय तवत् प्रत्यय. हा धातु अस्ति। था धातु. उपपूर्वक था धातु. तव तु तवत् प्रत्यय. उत्तमम्। मन्वानः। मन्मानः. I don't know. चानच् प्रत्यय। Thank you. ओ, धन्यवादः। भुक्तस्य अन्नपिण्डस्य अहम् अनृणः। सन्धिविच्छेदः। साम्प्रतम् असाम्प्रतम् अमन्यत। किमर्थम् अहम् अधुना आत्म उपहारेण अंबिकाम् प्रीणयेयम् इति आलोच्य। प्रीणयेयम्, प्री धातु, लिंग लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। प्राक उपस्थितवान। उपस्थितवान उपयोगस्था धातु, तस्य पुल्लिंगे तवतु प्रत्यय, पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम्। अग्रे गच्छामः। अभी वो स्तुति कर रहा है देवी की। वो स्तुति क्या कर रहा है, देखिए। जय जगद, जय जगदर्चित चरणे, शरणे निःश्रेयसस्य भक्तानां, जय धृत भास्कर किरणे, तरणे दुरितांधकार वृंदानाम। ऐसा वो देवी की अर्चना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। अभी श्लोक का अन्वय क्या है, देखिए। जग जगत अर्चित चरणे, जगदर्चित चरणे जय, भक्तानां निःश्रेयस शरणे, दूरित अंधकार, दूरित अंधकार वृंदानां, तरणे धृत भास्कर किरणे जय। तो वह देवी की जय जयकार कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? जगद अर्चित चरणे। जगत मतलब विश्व। विश्व के लिए पूज्य चरणों वाली, अर्चित चरणे, जिसकी पूजा है होती है ऐसे चरण वाली। निःश्रेयसस्य मतलब मोक्ष का। दूरितांधकर, दूरितांधकार वृंदानाम मतलब जिसने क्लेश रूपी अंधकार के समूह को दूर किया है, ऐसी। धृत भास्कर किरणे जिसने सूर्य किरणों को धारण किया है, मतलब सूर्य किरणों इतना तेज जिसका है, ऐसी तेजस्वी। शरणे मतलब हे शरण देने वाली। तरणे मतलब पार कराने वाली।
तो पूरे श्लोक का अन्वय कैसे हुआ? हे विश्व के लिए पूज्य चरण वाली देवी, तुम्हारी जय जयकार हो। भक्तों के लिए मोक्ष मोक्ष के लिए भक्तों के मोक्ष के लिए शरण देने वाली और क्लेश रूपी अंधकार के समूह को दूर करने वाली, पार कराने वाली, जिसने सूर्य किरणों को धारण किया है, ऐसी तेजस्वी हे देवी, तुम्हारी जय जयकार हो। ऐसा उसने स्तुति स्वरूप कहा है। यह कौन श्लोक कह रहा है? वीरवर यह श्लोक कह रहा है। क्यों कह रहा है? उसे देवी को प्रसन्न करना है और वो अपना खुद का मस्तक देवी को भेंट चढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि मेरा अभी मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। अभी मेरा कुछ जीवित कार्य बचा नहीं है, मेरा राज कार्य पूर्ण हुआ है। इसलिए वह अपने कार्य को समाप्त करने के लिए खुद को समाप्त करना चाहता है। उसके बाद आगे वह कहता है, जय काली कपालिनी जय, जय कंकालिनी भवानी, नमोस्तुते शूद्रक नृपते हे अधुना प्रसीद। शूद्रक का शू यहाँ दीर्घ होना चाहिए, गलती से शू ह्रस्व हुआ है। मम मम मस्तक उपहारेण, वह क्या कहता है? जय काली, हे काली माता तुम्हारी जय जयकार हो। हे कपालिनी, हे कंकालिनी, हे भवानी, यह सब देवी के संबोधन है, और वह संबोधन मन में लाकर वो उसकी जय जयकार कर रहा है। और वो आगे क्या बोलता है? नमोस्तुते शूद्रक निरूपते हे अधुना प्रसीद मम मस्तक उपहारेण। नमोस्तुते, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। शूद्रक नृपते हे अधुना प्रसीद, शूद्रक राजा पर अभी तुम प्रसन्न हो जाओ। कैसे? मम मस्तक उपहारेण, मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार करके तुम शूद्रक राजा पर प्रसन्न हो जाओ, ऐसे वह कह रहा है। एवं संस्तुत्य ताम देवीं सह वीरवरः करतलाघातेन सद्यः स्वम उत्तमांगम अच्छिनत्। तत्सर्वं विलोक्य तत्रच्छन्नः शूद्रकः विस्मयेन व्याकुलः व्यचिन्तयत्। अभी क्या हो रहा है? एवं संस्तुत्य, ऐसा देवी का स्तवन करके, ताम देवी, किसका स्तवन कर रहा है? उस देवी का स्तवन करके, सह वीरवर, वह वीरवर, करतला आघातेन, करतल मतलब उसके हाथ में जो छप्पल्ला है उसका आघात करके, सत्य मतलब उसी समय तुरंत, स्वम उत्तमांगम, खुद का उत्तम अंग, उत्तम अंग मतलब सिर मस्तक, अच्छिनत उसने तोड़ दिया, काट लिया। तत्सर्वम विलोक्य, यह सब देखकर, तत्रच्छन्न, वहां पे छुपा हुआ, शूद्रकः जो राजा है, विस्मयेन अत्यंत आश्चर्य से, व्याकुल होकर विचार करने लगा। वो क्या विचार करता है वो आगे देखेंगे। अभी इसमें जो शब्द है उसका अर्थ हम देखते हैं। प्रसीद, प्रसन्न हो, संस्तुत्य, स्तुति करके, करतलाघातेन, करतला से मारकर, सद्यः तुरंत, उत्तमांगम मस्तक, मस्तक को उत्तमांग कहा जाता है, अच्छिनत छिन्न भिन्न कर दिया मतलब तोड़ दिया, छन्न मतलब छिपा हुआ, छद, छद का छन्न, यह त प्रत्यंत है, छन्न मतलब छिपा हुआ,
विस्मयेन मतलब आश्चर्य से, व्याकुलः मतलब प्रभावित। अब आगे देखते हैं व्याकरण। यस एने। नमस्ते। हम्म। नमो अस्तु हम्म। रुद्रक नृपतेः हम्म। अधुना प्रसिद्ध मन्मस्तक मम मम मस्तक मत् उपहारणे। तत्र मत् मस्तकेन इति अस्ति, तस्य तकारस्य नकारः अस्ति। मत् मस्तको मस्तक मत् मस्तकेन। ओके मस्तक मत् उपहारेण। हा उत्तमं, मस्तक उपहारेण। देवी वीरवरः करतलाघातेन करतला करतलाघातेन इज इट कर करतल आघातेन। आघातेन सामासिक शब्द है, करतलस्य आघातः करतलाघातः तेन। समस्त समस्त पद समस्त पद है। स्वम उत्तमा उत्तमांग उत्तमांगम अच्छिनत हम्म। उत्तम हम्म। अंगम अच्छिनत हम्म। तत् सर्वम हम्म। छन्न शूद्रकः हम्म। विस्मयेन व्याकुलः हम्म। चिन्तयत्। हम्म। काली कपालिनी, ये क्या रूप है? काली कपाली काली इज संबोधना प्रथमा। उत्तम। ये सब काली कपालिनी कंकालिनी भवानी, ये सब संबोधन के एक वचन है ना। जी प्रसीद। प्रसीद मध्यम पुरुष लोट लकार आई थिंक धातु धातु प्रसन्न प्र 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 उपसर्ग सिद्ध सिद्ध तद तद धातु। सद धातु ओके प्र तद उपसर्ग को सिद आदेश होता है, प्रसीद मतलब प्रसन्न होना। उत्तम। प्रसन्न प्रसन्न इज इन हिंदी ओके हाँ सत्यम। संस्तुत्य। संस्तुत्य सम उपसर्ग स्तु समथिंग विथ स्तुति स्तु धातु। स्तु धातुः ल्यबन्त उत्तम। हम्म। आघातेन क्या है? आघातेन हम्म। आघातेन is it a verb it's तृतीया है, आघात शब्द yeah की तृतीया तृतीया। yeah that's why आघातेन आघातः हम्म। तृतीया विभक्ति अकारांत पुल्लिंग मे बी तृतीया विभक्ति एकवचनम। लेकिन ये आघात शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, कुछ अंदाजा है? सॉरी आघात शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है? आ पूर्वक हन धातु का घात, ऐसा क्त प्रत्यंत है। ओके हम्म। विलोक्य क्या है? विलोक्य वि उपसर्ग लोक धातुः इजित लोक धातुः ल्यबन्त उत्तम। व्यचिन्तयत्। व्यचिन्तयत् वि हम्म। प्लस वि उपसर्ग चिन्त चिन् धातु समथिंग हम्म। थिंकिंग प्रथमा पुरुष लट लकार लंग लकार। लल लकार प्रथमा पुरुष एकवचनम। उत्तमम्। अत्र तत्रच्छन्नः इत्यत्र चकारः कथम् आगतम्? This is what I wanted to ask you. It's a tatrachanna. It's a agama. तुदा agama. क्या यहाँ क्या होता है, यदि छकार के पहले कोई भी ह्रस्व स्वर आता है तो वहां त तू का आगम होता है, मतलब त बचता है, और बाद में शुत्व संधि होके त का चकार बन जाता है। पहले त का आगम होता है, कब होता है? छकार के पहले, अगर तत्र के उत्तरवर्ती अकार जो है, तत्र के यहाँ जो अकार है वह ह्रस्व स्वर है और उसके आगे छकार है ना,
तो ह्रस्व स्वर के आगे अगर छकार आता है तो बीच में तकार आकर बैठ जाता है। जैसे ही तकार आता है तो वहां ष्टुत्व संधि हो जाती है और छन्न, तत्र छन्न ऐसा रूप बन जाता है। अभी But आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ जोड़कर लिखना चाहिए। जी हाँ, जोड़कर लिखना चाहिए, लेकिन मूल पुस्तक में ऐसे अलग अलग लिखा है, इसलिए मैंने भी यहाँ अलग अलग लिखा है। oh, this हाँ, is what I पूछिए। wanted to ask you. Yeah. ओके, तो वहां और भी है कि ये तत्र, यह पद है, पद के अंत में है, इसलिए भी वहां त का आगम हो सकता है। ऐसे उसके अनेक और विषय है, लेकिन यहाँ हमें अभी सोचना है कि त का आगम हुआ है और उसके बाद वहां पे ष्टुत्व संधि हुई है। इतना भी समझ पाए तो ठीक है। धीरे धीरे सब बातें समझ में आती है, एक ही दिन में कुछ भी नहीं समझेगा आपको। ओके, नमः अस्तु शूद्रक नृपतेः अधुना। प्रसीद, प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु, लोट लकार मध्यम पुरुषम एकवचनम, मत्मस्तक उपहारेण। तकार का आगे अनुनासिक आया है इसलिए नकार हो गया, मन्मस्तक। त्वम उत्तमांगम अछिनत। अछिनत क्या है? छिद धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अभी ये देखिए, छिद धातु है, छकार है, और छकार के पहले यहाँ ह्रस्व है, इसलिए चकार मतलब त का आगम हुआ और त का फिर ष्टुत्व संधि से चकार हो गया। छन्न, छद धातु का क्तांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। उसके दो रूप बनते हैं, छादित और छन्न। यहाँ पे छन्न लिया है। छन्न, तु का आगम और बाद में ष्टुत्व, जो मैंने अभी बताया वही है। ओके, अभी आगे देखते हैं। अहो, अभी ये राजा जो है वह कह रहा है, क्या कह रहा है? अहो किम अनेन साधु वृत्तिना मत्कृते दुष्करम कर्म कृतम, असारे अपि अस्मिन् संसारे विचित्रम इदम, यद एतादृशः धीरः भवेत् अद्यः भवेत् अद्यः प्रभोः अर्थे परोक्षम् असून अपि दद्यात्, यदि अहम् अस्य उपकारस्य न प्रतिकुर्याम् तदा का नाम मे प्रभुता, किम च मया पशोः इव जीवितव्यम किल इति। अभी ये राजा क्या कह रहा है? अहो मतलब संबोधन है आश्चर्य युक्त। किम अनेन साधु वृत्तिना मत्कृते दुष्करम कर्म कृतम, इस अच्छी वृत्ति वाले, किसने? वीरवर ने, मत्कृते मेरे लिए, दुष्करम अत्यंत कठिन ऐसा, कर्म कृतम मतलब कार्य किया है, असारे अपि अस्मिन संसारे मतलब कोई किसी का नहीं है ऐसे निरस संसार में, यह विचित्र है कि एतादृशः धीरः मतलब इसके जैसे अत्यंत धीर स्वभाव वाला प्रभु के लिए, आज भी प्रभु के लिए, परोक्षम मतलब राजा के सामने नहीं रहते भी, असून मतलब प्राण भी दे देता है। मतलब वो कह रहा है कि यह संसार निरस है, यह बहुत आश्चर्यकारक कारक है, यह बहुत विचित्र है कि ये जो वीरवर है इसने राजा सामने नहीं रहते हुए भी राजा के लिए प्राण अपने दे दिए हैं। ऐसा कोई अभी मिल ही नहीं सकता है, ऐसे उसका कहना है। और आगे राजा कहता है, यदि अहम अस्य उपकारस्य न प्रतिकुर्याम, अगर मैं इसके उपकार का
उपकार को वापस नहीं करूंगा, मतलब इसका अगर एहसान नहीं लौटाऊंगा, का नाम में प्रभुता, तो मेरी प्रभुता कहाँ से आई, मेरा प्रभु कहाँ से बन गया, मैं राजा कहाँ से बन गया, मैं राजा कैसे कहलाऊंगा। किम च मया पशोः इव जीवितव्यम किल इति। और वो कहता है कि फिर मैं तो पशु ही बन जाऊंगा, कि अगर मेरे मुझ पर इसने जो उपकार किए हैं उसको अगर मैं वापस नहीं करूंगा, उसके एहसान नहीं लौटाऊंगा, तो मेरा जीवन तो पशु के समान ही हो गया। अभी इसमें जो कठिन शब्द है वो देखते हैं। दुष्करम, यहाँ पे अनुस्वार नहीं चाहिए, सिर्फ मकार चाहिए। कठिन, असारे, नीरस, परोक्षम मतलब अनुपस्थिति में, अक्षणोः परम मतलब आंख के परे रहते, आंखों के सामने नहीं रहते। दद्यात देते होंगे, ऐसे कितने वीरवर होंगे कि अपना खुद का जीवन देते होंगे। प्रतिकुर्याम वापस करना, एहसान लौटाना। प्रभुता मतलब स्वामित्व। पशो हो पशु के। जीवितव्यम जीवन। किल सच में, वास्तव में। अभी इसका व्याकरण देखते हैं। यस हरिणी। कान का क्या? कांकलिका का अर्थ क्या है? मतलब जो अपने गले में कंकाल डालती है वह देवी। ठीक है, हम्म, देवी के संबोधन है वो। धन्यवाद मैम। हाँ, पूर्णिमा जी बोलिए। किम अनेन हम्म असारे अपि हम्म अस्मिन् हम्म संसारे हम्म विचित्रम इदम हम्म यदि एतादृशः यद यद एतादृशः। यद एतादृशः हम्म धीरः हम्म प्रभोः अर्थे हम्म परोक्षम असुनपि असून अपि। परोक्षम असून अपि हम्म यदि अहम अस्य उपकारस्य हम्म प्रतिकुर्यां हम्म कुर्याम। प्रतिकुर्यां तदा हम्म किम च हम्म पशोः इव हम्म हम्म, किलेति। किल इति किल उत्तम। इति हम्म। अभी यहाँ पे देखिए, वृत्तिना, यह क्या है बोलिए? तृतीया एकवचन किस शब्द की? वृत्ति इकारांत। रस्व इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द तृतीया एकवचन उत्तम। कृतम क्या है? क्रू धातोः हम्म शत्रु प्रत्यय हम्म तक त प्रत्यय। हाँ हाँ क्त प्रत्यय हम्म। अस्मिन। अ, अस्मत् सर्वनाम इदम सर्वनाम का सप्तमी इदम एकवचन। सर्वनाम है सप्तमी एकवचन उत्तम। भवेत। भू धातो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन यहाँ पे संधि है भवेत यह। ओके, भवेत हम्म, यह। हम्म, हम्म, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। उत्तमम। प्रथम
प्रभोः। प्रभु शब्द ह्रस्व उकारांत पुल्लिंगी शब्द षष्ठी एकवचन. असून। अहम न जानामि. असु, असु मतलब प्राण, हम्म, असून यहाँ पे द्वितीय बहुवचन. अच्छा. ठीक है. असु हाँ उकारांत पुल्लिंगी शब्द है. हाँ दद्यात्. हाँ. दा धातु हम्म. विधिलिंग लकार हम्म. प्रथम पुरुष एकवचन. उत्तमम्. हम्म. धन्यवादः. मया इति किम् अस्ति एकवारं वद. मया. हाँ, तृतीया एकवचन अस्मत् सर्वनाम तृतीया एकवचन. उत्तमं, बहु उत्तमं. कृतं, कृ, क्तान्त, हाँ, क्तान्त. नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचन. हाँ, नमो. भवेत् यः परोक्षम् असून् अपि. दद्यात्. दा विधिर्लिङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्. यदि अहम् अस्य उपकारस्य प्रतिकुर्याम् तदा. कुर्याम क्या है? कृ धातु विधिर्लिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन. जीवितव्यम, जीव धातु उसका तव्यत प्रत्ययांत नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचनम. तो यहाँ तक हमने क्या देखा है अभी तक? राजा खुद का जीवन समर्पित करना चाहता है और मेरे जीवन का मतलब ही क्या है? अगर मैं उसको उसके उपकार नहीं लौटा सकूंगा तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है? ऐसा राजा, शूद्र का राजा कह रहा है. उसके आगे हम देखते हैं. सचिन्त्य भूपालेन कोशतः खड्गं समाकृष्य सा देवी न्यवेदी. भगवती सततम् अनुप्रपन्नस्य मम शीर्ष उपहारेण सुप्रीता त्वं भव. मयि च अनुग्रहं कुरु. यतः यथार्थ अभिधानः मदर्थं त्यक्तजीवितः अयं विप्रः वीरवरः सकुटुम्बः अपि जीवतु. अभी राजा क्या प्रार्थना कर रहा है देवी की? संचिन्त्य, ऐसा विचार करके, भूपालेन मतलब राजा ने, कोशतः खड्गम समाकृष्य अपने तलवार का जो कोश है उसमें से तलवार निकाल कर, सा देवी न्यवेदी, उस देवी की प्रार्थना की. हे भगवती सततम अनुप्रपन्नस्य, मैं तुम्हारे हमेशा शरण में आता हूँ. तो ऐसे मेरे मस्तक के उपहार से तुम सुप्रीता भव, मतलब प्रसन्न हो जाओ. मयि च अनुग्रहम कुरु, और मुझ पे अनुग्रह करो, उपकार करो. क्योंकि यथार्थ अभिधान वीरवरः, ऐसा नाम है ना उसका, ऐसा यथार्थ नाम वाला जो वीरवर है उसने मदर्थम मेरे लिए, त्यक्त जीवित मतलब जिसने मेरे लिए अपने जीवन का त्याग किया है, ऐसा विप्रह वीरवरः, जो ब्राह्मण वीरवर है, वह सकुटुम्बः अपि जीवतु, पूरे कुटुंब के साथ वह जीवित हो. क्या कह रहा है राजा? कि मैं खड्ग से मेरा शीर्ष आपको अर्पण करता हूँ और आप मुझ पर एक अनुग्रह कीजिए. मेरा जो यथार्थ नाम वाला, जिसने मेरे लिए अपना जीवन का त्याग किया है, ऐसा जो वीरवर है, उसको
सकुटुंब मतलब अपने पुत्र पुत्री पत्नी सबके साथ उसे जीवित करे, वह जीवित हो जाए, ऐसा वह बोलता है। समाकृष्य खींच कर, न्यवेदी निवेदन किया, शीर्ष मस्तक, सुप्रीता प्रसन्न, अनुग्रहम उपकार, यतः क्योंकि, अनुप्रपन्नस्य तुम्हारे पास शरण आए हुए, विप्रह ब्राह्मण, सकुटुंबः पूरे कुटुंब के साथ। भी और कोई बोले? यस स्मिता जी बोलिए। जी मैम, प्रयत्न करती हूँ। हम्म समचित्य, हम्म वहां पे कुछ नहीं है, संक्षिप्त लबंत है, उसमें जो अच्छा। संधि होगी वो होनी ही चाहिए। अच्छा, हम्म आगे। सततम अनुप्रपन्नस्य। सततम अनुप्रपन्नस्य हम्म शीर्षः उपहारेण, शीर्षः नहीं है वहां पे, शीर्ष उपहारेण। शीर्ष उपहारेण हम्म च अनुग्रहं कुरु, हम्म अ, यथार्थ अभिधानो अभिधान। अभिधानः त्यक्त जीवितः अयं हम्म विप्रः सकुटुम्बः अपि। उत्तम। यहाँ पे समाकृष्य क्या है? सम आकृष्य धातु लबंत। उत्तम। संचिन्त्य क्या है? सम चिंत लबंत। संयोग चिंत धातु का लबंतव्य है। उत्तम। न्यवेदी क्या है? निवेदन करना। उसमें क्या धातु है निवेदन में? अ, नि नि उपसर्ग नि उपसर्ग वद धातु है मैम। विद, विद धातु है। अच्छा, विद धातु। विद धातु। प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार। लट लकार नहीं है, यहाँ पे कर्मणि लुंग लकार है। कर्मणि है ये कैसे पता चलता है? देखिए, भूपालेन न्यवेदी, भूपालेन यह कर्ता तृतीयांत है यहाँ पे, तो तृतीयांत कर्ता मतलब कर्मणि रूप है। जी जी मैम। और न्यवेदी यह लुंग लकार है, कर्मणि लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तम। भगवती यहाँ क्या है? संबोधन प्रथमा एक वचन। उत्तम। अनुप्रपन्नस्य अ, अनु अधिक प्र पन्न धातु पद, षष्ठी। पद धातु है। जी, षष्ठी एक वचन। हम्म उत्तम। सुप्रीता, प्रीता क्या है यहाँ पे? अ, त प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन। हाँ लेकिन सुप्रीत किसका? किसका? प्रीणाति यह जो धातु है उसका क्त जी प्रत्यय। जी। भव लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। धातु। भू धातु। उत्तम। मदर्थम यह मतलब मेरे लिए। जीवतु जीवतु लोट लकार जीव धातु प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, तो यहाँ बहु उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद। त्यक्त जीवितः मतलब त्यक्तम जीवितम येन सह, जिसने अपने जीवन का त्याग किया है वह।
अनुग्रह इसका अर्थ हमने बोल दिया है, फिर से उपकार ऐसा उसका अर्थ है। भगवती, भगवती यह दीर्घ इकारांत पद का संबोधन है। कोशतः, यहाँ पे जो कोशात ऐसे पंचमी होनी चाहिए, उसके बदले, पंचमी के बदले तह ऐसा भी प्रत्यय लगाया जा सकता है। पंचमी अर्थे तह प्रत्यय है ये। कोशतः मतलब कोश से, ऐसा उसका अर्थ हुआ। न्यवेदी निविद कर्मणि लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अनुप्रपन्नस्य सततम अनुप्रपन्नस्य, अनुप्रपन्नस्य अनु प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातोः क्तान्त प्रत्ययम पुल्लिंगी षष्ठी एकवचनम। शीर्ष उपहारेण मतलब शीर्ष का उपहार देकर, शीर्ष मस्तक मतलब मस्तक। सुप्रीता, सुयोग प्री तांत प्रत्यंत स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम। च योग अनुग्रहम योग कुरु। स कुटुंबः अपि। जीवतु जीव लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। मत मस्तक मतलब मेरा मस्तक। मत मस्तक, यहाँ अस्मत् की जब समास होता है वहां अस्मत् को मत ऐसे आदेश हो जाता है, और अस्मत् मस्तक के बगैर मत मस्तक ऐसा रूप बन जाता है, मतलब मम मस्तकम, मेरा मस्तक। अनुचित इज नॉट उचित। उचित मीन्स योग्य, अनुचित मीन्स अयोग्य। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अभी जिनको प्रश्न है वही हाथ ऊपर कीजिए। हाँ वाणी जी पूछिए। How to differentiate whether it is कर्मणि प्रयोग or कर्तरी प्रयोग? I didn't get. You have already told, but sorry, I didn't get. I did not understand. ओके, देखिए, जब कर्तरी प्रयोग होता है तो जो कर्ता है वो प्रथमांत होता है। उदाहरण स्वरूप में एक सामान्य उदाहरण आपको देती हूँ। बालकः पाठम पठति। अभी जो बालक है वो एक वचन है, इसलिए पठति में ती प्रत्यय एक वचनांत हुआ। बालकः उत्तम पुरुष नहीं है, अहम आवाम वयम में से कुछ नहीं है। बालकः मध्यम पुरुष नहीं है, त्वम युवाम यूयम में से कुछ नहीं है। बालकः प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए उसे ती प्रत्यय लगाया गया है ना। सो बालकः पठति, यहाँ पे बालक प्रथमांत है और उसी के संबंध में पठति का ती प्रत्यय आया है। अगर मैं यहाँ बालकाः कहूंगी तो तुरंत मुझे पठति का पठंती बनाना चाहिए। मतलब जभी कर्ता के अनुसार क्रियापद में परिवर्तन होता है वहां वहां कर्तरी रूप होता है। जब कर्मणि होता है तो क्या होता है, वो कर्म जैसे हो जाता है। अभी यही वाक्य मैं पूरा कर दूं फिर आप पूछिएगा। भूपाल यहाँ करता है, और जब कर्म के हिसाब से क्रियापद हो जाता है तब जो कर्ता होता है उसकी तृतीया हो जाती है। अभी ये देखिए, भूपालेन किसको बोला है, सा देवी न्यवेदी। सा देवी प्रथमांत हो गया, ये कर्म है, उसकी प्रथमा हो गई। न्यवेदी किसको निवेदन किया है, देवी को निवेदन किया है, मतलब भूपाल द्वारा देवी निवेदित की गई, ऐसा उसका कुछ हिंदी में अर्थ निकल सकता है। जैसे हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं, वैसे भी संस्कृत में होते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तरी और पैसिव वॉइस मतलब कर्मणि। अभी आपको क्या प्रश्न है, पूछिएगा। So it has been done by somebody else. यस, somebody else मतलब जब भी हम इट हैज बीन डन बाय समवन
ऐसा जब कहते हैं वहां कर्मणी प्रयोग होता है। Thank you so much. यस अरुण कुमार जी पूछिए। श्रूयते वा? आम श्रूयते। अनुप्रपन्नः अर्थं किम् अस्ति महोदय? अनुप्रपन्नस्य यहाँ पे जब मैं तुम्हारे शरण में आता हूँ ऐसा उसका अर्थ हुआ। मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ मतलब मैं तुम्हें शरण आता हूँ तब। Okay. It is like active voices I did, passive voices it was done by me. हाँ, यहाँ पे न्यवेदी में वो वाक्य खत्म हुआ है और सततम अनुप्रपन्नस्य मम यहाँ दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। No, I was answering for the previous question. Someone else asked about karmani and karma prayoga, kartari and karma prayoga. जी हाँ। Thank you, ma'am. थैंक महोदया, यू। न्यवेदी में विद धातु जो कर्मणि लुंग लकार है, तो लुंग लकार में उसका अवित्त होना चाहिए। ये तो लंग लकार में हुआ, ये लुंग लकार है। हाँ, आप जो लुंग, बोल रही है लंग लकार में हुआ, यहाँ कर्मणी लुंग लकार है। अच्छा, कर्तरी लुंग लकार नहीं है, कर्मणी लुंग लकार है। जैसे अच्छा, पठती, पठती क्या है, कर्तरी लट लकार है, लेकिन जी पठ्यते कर्मणी लट लकार है। जी जी, वैसे ही यहाँ पे कर्तरी लुंग लकार अलग है, लेकिन ये जो निवेदी है वो कर्मणी लुंग लकार है। जी, धन्यवाद। स्वरांश। मैम मेरे पास व्याकरण में एक प्रश्न है। मुझे तांत और लेबंत अव्यय को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप मुझे बोलिए त्वांत कहाँ पे उपयुक्त होता है, ये बोलिए मुझे। वो मुझे समझ में नहीं आता है। ओके, अगर आप सुबह उठते हो और पूरा दिनक्रम आपको किसी को बताना है तो आप कैसे बताएंगे? मैं सुबह उठकर स्नान कर पूजा कर उसके बाद पाठशाला में जाकर अध्ययन करके घर पे वापस आया हूँ, ऐसा बोलेंगे ना हम। तो मतलब एक ही वाक्य में सारे की सारी क्रियाएं बताई गई है। वैसे अगर कोई कर्ता एक ही है और उसको आगे होने वाली सभी क्रियाएं बोलनी है तो वहां पे जो पूर्व क्रिया है, पहले हुई क्रिया है, उसको त्वा प्रत्यय लगाकर बताया जाता है। जैसे अहम प्रभाते उत्थाय, अभी उत्थाय क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगी। उत्थाय स्नात्वा पूजयित्वा पाठशालां गत्वा पठनं कृत्वा गृहम् आगच्छामि। तो एक ही वाक्य मैंने धातुओं को, मतलब जो पहले घटित हुई क्रियाएं हैं उनको त्वा ऐड करके, त्वा जोड़कर जब बनाती हूँ तो ये पूरा एक वाक्य बन जाता है। मतलब इंग्लिश में हैविंग डन समथिंग, हिंदी में ऐसा करके, एक क्रिया करके दूसरी और कोई क्रिया करना, वहां वहां त्वांत कहा जाता है। अभी आगे अपना प्रश्न है, त्वांत तो समझ में आया, अभी लबंत क्या है? अभी अगर सिर्फ धातु है तो वहां त्वा लगेगा, लेकिन उपसर्ग युक्त धातु अगर आता है तो वहां त्वांत के बगैर लबंत, लप प्रत्यय आ जाता है और वो लप में केवल य दिखाई देता है। जैसे समाकृष्य, सम आकृष धातु है और यहाँ पे य आपको अंत में दिखाई दे रहा है, ये लबंत है। संचित्य, संचिन्त्य, सम चिंत धातु है, अंत में य दिखाई दे रहा है, ये लबंत है।
समझ में आया? हाँ। तब सततम अनु प्रपन्नस्य में त्वांत प्रत्यय कहाँ पर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्तांत है, क त क्तांत, नॉट त्वांत। ये देखिए क्त क्त है, यहाँ देखिए क्तांत, न कि क्त्वांत। वा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ त लगाया जाता है, और त का कभी कभी उसमें परिवर्तन होता है और त का न भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे पद के द का न हो गया है। तो वो तांत हो जाएगा। जी। ओ, धन्यवाद। और किसी को कुछ प्रश्न है? यस, अरुण कुमार जी बोलिए, हितिंदर जी बोलिए। हाँ, नमो नमः मैम। हम्म मैम, यही जो शब्द है अनुप्रपन्नस्य, इसमें जो ये तांत प्रत्यय है, उसमें हमारा जो प्रातिपदिक है वो क्या बनेगा? क्योंकि जैसे प्रस्थित में तो प्रस्थित अपना प्रातिपदिक है, तो हम जो भी रूप है पुल्लिंग है तो उसके हिसाब से बनाएंगे। तो इसमें क्या शब्द प्रपन्न, क्या रहेगा? प्रपन्न है। अच्छा, तो शब्द है प्रपन्न रहेगा, एंड हम्म, फिर उसका हम जो रूप है विभक्ति के हिसाब से देख रहे हैं, जी बराबर? जी जी, बिल्कुल अच्छा, बराबर। अनुप्रपन्न जैसे, शब्द रहेगा ना? जी जी बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। जैसे क्रू का कृत बन जाता है और उसको षष्ठी लगानी है तो कृतस्य हो जाएगा, वैसे ही। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। Yes. और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? शायद है किसी को। गीतिंदर जी आपने पूछ लिया है प्रायः, राइट? डॉक्टर प्रकाश। हेलो, अब आ गई हाँ, आवाज? आ रही है, बोलिए। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं? आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक भेज। ओके, तो इसमें आ जाएगा ना आपका ईमेल का वो? हाँ, ईमेल मेरा इसमें है ना, पहले इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, पीपीटी में, फर्स्ट पीपीटी में लिखा हुआ है। ओके, धन्यवाद। ओके, तो अभी शायद सबके प्रश्न खत्म हुए हैं, हम यही समाप्त करते हैं वर्ग, और अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादाः।